जयपुर में एलपीजी टैंकर और ट्रक की टक्कर से हुए हादसे में अब तक 14 लोगों की जान चली गई। लेकिन क्या हादसा रोका जा सकता था? क्या रोड की डिजाइन में कोई खामी थी? क्या हाईवे के बीच बड़ी गाड़ी के यू टर्न लेने से हादसा हुआ? क्या लोग ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे होते तो आग की चपेट में आने से आम लोगों की जान जाने से बच जाती? इस भयंकर हादसे के बाद ये सारे सवाल उठ रहे हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या कह रहे हैं। कुछ बेसिक चीजों का पालन होता तो क्या वाकई में यह हादसा होता ही नहीं? हादसे को लेकर अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने रोड सेफ्टी नेटवर्क पर काम करने वाले जॉर्ज चेरियन से बात की है। वो राजस्थान के मुख्य सचिव की ट्रैफिक मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य भी रह चुके हैं। चेरियन ने द हिंदू को बताया, जयपुर अजमेर राजमार्ग के जिस हिस्से में हादसा हुआ वो एक्सीडेंट प्रोन जगह है, यानी वहां हादसे होने का खतरा बना रहता है। वहां ट्रैफिक मैनेजमेंट भी खराब है। लगातार कंस्ट्रक्शन होने से हादसे का जोखिम और बढ़ जाता है। चेरियन ये भी जोड़ते हैं कि हादसे वाले इलाके में सही तरीके से साइन बोर्ड और रोड मार्किंग नहीं है, जिससे एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। वो एक और अहम बात बताते हैं कि बड़े टैंकरों को हाईवे पर यू टर्न लेने से रोकने के लिए खास इंतजाम होने चाहिए, ताकि उनके पलटने या दूसरे वाहनों से टकराने की आशंका कम हो सके। वहीं एक और रोड सेफ्टी एक्सपर्ट डॉक्टर प्रेरणा अरोड़ा सिंह ने द हिंदू को बताया, हादसे वाले चौराहे पर खंभों के जरिए रोशनी का कोई इंतजाम नहीं है। सर्दियों में पहले ही विजिबिलिटी कम होती है, लाइट नहीं होने से वो और कम हो जाती है। यहाँ तक कि मोड़ पर किसी तरह का कोई रेडियम, रिफ्लेक्टर या सिग्नल मार्क नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि चौराहे पर जो मोड़ है उसकी चौड़ाई बहुत कम है। ऐसे में अगर कंटेनर या गैस टैंकर जैसा कोई बड़ा वाहन वहां से गुजरता है तो वो दोनों तरफ की सड़क को बंद कर देता है। ये भी हादसे की एक वजह हो सकती है। इसी बीच जयपुर अजमेर हाईवे की रोड सेफ्टी पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी सवाल उठाए हैं। सवाई मानसिंह अस्पताल में दुर्घटना पीड़ितों से मिलने के बाद सचिन पायलट ने इसे लापरवाही करार दिया है। मैं चाहूंगा कि इस पर हम लोग जांच अवश्य करें, किन कारणों से इतना बड़ा हादसा हुआ। अगर वहां पर ट्रैफिक नियम की बात है, रोड कंस्ट्रक्शन की बात है, इनकम्प्लीट कंस्ट्रक्शन की बात है, या हाईवे पे जिस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए हमने नहीं बरती है, उसका अध्ययन करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे आबादी बढ़ रही है, यातायात के साधन बढ़ रहे हैं, उसी तरह हमारे एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं। और एक्सीडेंट्स न सिर्फ राजस्थान में, पूरे देश में बढ़ रहे हैं। लेकिन सरकारों को इस पर बहुत गंभीरता से ध्यान देना पड़ेगा कि हम सेफ्टी नॉर्म्स को हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम हाईवे बना रहे हैं, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एमडीआर्स बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, गाड़ियां लाखों बिक रही हैं। लेकिन जिस लापरवाही से हम लोग अपना जीवन बिता रहे हैं वो मुझे लगता है आने वाले समय के लिए ठीक नहीं है। लेकिन इतना बड़ा अगर हादसा हुआ है तो इसमें निश्चित रूप से एक ट्रांसपेरेंट, निष्पक्ष इंक्वायरी हो, सिर्फ दोष डालने के लिए नहीं, सबक लेने के लिए। आपको बताते चलें कि राजस्थान के जयपुर में 20 दिसंबर की सुबह करीब 5:30 बजे एक भयानक हादसा हो गया। घटना जयपुर अजमेर हाईवे की है। 2 ट्रक आपस में भिड़ गए थे, जिसमें से एक ट्रक में एलपीजी भरा हुआ था। इसी वजह से बड़े इलाके में आग लग गई। अब तक 14 लोगों की जान जा चुकी है और करीब 40 लोग घायल हैं। उम्मीद करते हैं कि जयपुर अजमेर हाईवे ही नहीं, देश में हर उस सड़क में डिजाइन से लेकर तमाम खामियों को दूर किया जाएगा, जिससे इस तरह के हादसों में कमी लाई जा सके। इस खबर पर जानकारी जुटाई थी हमारे साथी वैष्णवी ने। मैं हूं शिवानी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दिल ललन राव। बहुत बहुत शुक्रिया।